दोस्तों, अगली बार अगर आप सिलेंडर खरीदने जाते हैं या लेने जाते हैं तो आप सील और वजन को बाद में चेक करना, पहले इसकी एक्सपायरी डेट को चेक करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एक्सपायरी डेट को चेक नहीं किया, कल को आपके घर में सिलेंडर फटकर आपकी जान को तो ले सकता है, साथ ही आपके पड़ोसियों को भी इसकी जद में आना पड़ सकता है। कैसे इसकी एक्सपायरी डेट को चेक करें, क्या इसका समाधान है, क्यों गैस सिलेंडर फटता है और इसके बचने के क्या उपाय हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी एक्सपायरी डेट को कैसे चेक करें। दोस्तों ये देखिए, एक पट्टी पर लिखा है D26। इसका मतलब है कि ABCOD, इसके 4 कोड होते हैं, ABCOD। पहले हम डी की बात करते हैं, जो आप सिलेंडर के ऊपर देख रहे हैं, D26। डी जो है चौथे तिमाही में आता है, यानी फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर। साल के 4 क्वार्टरों में जो है इसका जो है एक्सपायरी डेट जो है वो करना पड़ता है। कंपनियां जो है इसको ABC में करती हैं। ए जो है वो माना जाता है जनवरी, फरवरी और मार्च। बी जो है अप्रैल, मई और जून। सी जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर। आखिर में आता है डी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहां पर है D26। D26 मीन्स ये सिलेंडर जो है आखिरी बार जो है इससे पहले जब हो गया था चेक, उसके बाद अब ये जो है सिलेंडर जो है दिसंबर 2026 तक जो है ये चेक हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर ये आपके घर में सप्लाई आती है तो इसमें जो है लीकेज हो सकता है और ये आपके घर में फट भी सकता है। दोस्तों, ये एक्सपायरी का तो आप फंडा समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूं कि ये सिलेंडर चेक है अगर ये चेक है तो ये फिर भी कैसे आपके घर में फट जाता है या आग लग जाती है, ये कैसे हो जाता है, आपको कैसे इससे बचना है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, इसका कारण ये है कि जब ये फैक्ट्री से बन के आता है, दरअसल जब फैक्ट्रियां इस सिलेंडर को तैयार करती हैं तो ये कम से कम 10 साल के लिए सिलेंडर जो है एट ए टाइम तैयार कर देती हैं। 10 साल तक तो इसकी वैलिडिटी होती है। उसके बाद कंपनियां करती क्या है, ये कोड जो है लिख देती है। इस कोड से कंपनी को पता लगता है कि वो हर 5 साल के बाद इसका जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो चेक करती है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेक करने के बाद जो सिलेंडर उतर जाता है टेस्ट में, उसको मार्केट और आप तक पहुंचाया जाता है। और जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में असफल हो जाता है उसको मार्केट में नहीं छोड़ा जाता। उसके बाद भी अगर टेस्ट होने के बाद भी वो सिलेंडर आपके घर में आके फट जाता है तो क्यों फटता है, उसकी कंपनी को कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो दोस्तों, बट अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेस्टेड सिलेंडर फट कैसे जाते हैं, ये हमारी जानों को कैसे ले जाते हैं। तो दोस्तों, इसका कारण सीधा सा ये है कि जब फैक्ट्री से सिलेंडर बन के आता है, गाड़ियों में आता है। गाड़ियों में जो है एजेंट है वो क्या करते हैं, गाड़ी में एक ऊपर एजेंट बैठता है, एक नीचे बैठता है। वो ऊपर से नीचे धड़ाम से फेंक देता है। एक गोदाम, 2 गोदाम, 3 गोदाम में आप तक हो सकता है कि 25 गोदाम बदलने पड़ते हों। होता क्या है, इसका जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रेगुलेटर जो जहाँ पे लगता है, यहाँ पर भी इसको नोच आ सकती है, या इसका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसमें भी धमाकू से फेंकने से जो उसमें असर पड़ता है, कहीं ना कहीं उसमें असर पड़ता है। फिर आपके घर में आता है, आप रसोई में इसका रेगुलेटर का पाइप लगाते हैं। उसके बाद उस पाइप में हो सकता है चूहा भी कुछ उतरने की कोशिश करता है इसमें। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप इसको चूल्हे के नजदीक में रखते हैं तो अगर इसका टेम्परेचर जो है 48 डिग्री प्लस हो जाए, तो 48 डिग्री प्लस होने के बाद क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत लीकेज आ सकता है। वो जो लीकेज जो है सीधा जो है इसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर गैस है, गैस में आग लग जाती है। वो आग जो है अंदर से ही क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो अंदर से गैस जो है वो उबलने लग जाती है। आपको जैसे है कि जैसी सिलेंडर में हवा है, हवा में जो है पानी है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में गैस होती है इसके अंदर। जब उसमें वो गैस पकने लग जाती है तो वो उबलने लग जाता है। जैसे ठीक वैसे ही जैसे आप प्रेशर कुकर में दाल के लिए पानी उबलने को डालते हैं, तो जैसे वो पानी उबलता है, उबलता है तो सीटी आने लग जाती है कुकर में। बट यहां पर जो है सीटी तो है नहीं, ये गैस जो है वो उबलती है। जब इसका प्रेशर ये झेल नहीं पाता तो धमाका आ जाता है, या तो धमाका निकलता है या तो वो आग पकड़ता है। ये उसके
एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर कितनी भाप जमा हुई, कितना प्रेशर बना। तो इस कारण जो है ये गैस जो है वो सिलेंडर जो वो फटकर सामने आ जाता है। तो इससे जो है घरों को भी खतरा होता है। आदमी जो है एट ए टाइम जल कर मर भी जाते हैं। घरों की कई मौकों पे इसकी छतें तक भी उड़ जाती हैं घरों को, इतना इसका प्रेशर होता है। चलिए ये तो आप समझ गए। अब बारी आती है कि अगर आप इसकी एहतियाती बरतेंगे तो आप इससे कैसे बचेंगे। सबसे पहले ये तो आपके हाथ में है नहीं, क्यों? क्योंकि सप्लाई जो है कंपनी से घर तक आपको जैसे मिलेगी तो वो वैसे मिलेगी। आपको इसको समय समय पे चेक भी करते रहना है। अगर फिर भी आप असफल हो जाते हैं, सिलेंडर फट जाता है या आग लगती है, अगर एट ए टाइम फट जाता तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले फटने से पहले क्या होता है, दरअसल आग ही लगती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर बनता है, एक्सटर्नल प्रेशर जब जो है वो गैस जो है वो निकलती है, वो जब लिक्विड फॉर्म वाली गैस जब निकलती है तो जब भार आता है वो भार आके लिक्विड फॉर्म, जो वाटर का लिक्विड फॉर्म है वो गैस में बदल जाता है, प्योर गैस बन जाता है। जब प्योर गैस बनता है तो उसको इस प्रोसेस में लगने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है इस को बाहर आने में। तब तक आप आराम से अपने घर में ब्लैंकेट या अपनी बोरी उसको गीला करके आप आराम से उस जगह पर जहां पर लीकेज हो रहा है उस पर उसको ढक दीजिएगा, आराम से ढक दीजिएगा। मगर कहां पर? सिलेंडर को उठाकर उस जगह पर जहां पर लोग ना हो या कोई पब्लिक ना हो, कहीं पर एकांत में उसको ढक दीजिएगा। उसको वहां पे आप इस इंसिडेंट को बचा सकते हैं। यदि फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा तो आप जो है फायर ब्रिगेड को संपर्क कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए वीडी न्यूज।